Friends, welcome to your on YouTube channel VGA Genius Classes. We are going to start chapter 14 Statistics. आज हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 14 Statistics. इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं. Statistics क्या होता है? Statistics are defined as numerical data and is the field of math that deals with the collection, tabulation and interpretation ऑफ न्यूमेरिकल डाटा. ठीक है ना, ये तो होता है हमारा स्टैटिस्टिक्स. अब डाटा क्या होता है वो भी देख लो. द फैक्ट्स और फिगर्स विच आर न्यूमेरिकल और अदरवाइज कलेक्टेड विद अ डेफिनिट पर्पज आर कॉल्ड डाटा. ठीक है, ये होता है डाटा. ठीक है ना, डाटा तो आप सभी लोग जानते ही हैं. मार्क्स शीट जो होती है वो भी आपका एक क्या होता है, मार्क्स का एक डाटा ही तो होता है. प्राइमरी डाटा क्या होता है? प्राइमरी डाटा इज इंफॉर्मेशन कलेक्टेड थ्रू ओरिजिनल और फर्स्ट हैंड रिसर्च. जो पहली बार में मतलब जो डाटा लिया जाता है या खुद के द्वारा, उसे बोलते हैं प्राइमरी डाटा. ठीक है ना. अब इसका एग्जांपल क्या हो? सर्वे. जैसे सर्वे होता है फर्स्ट टाइम्स में एंड फोकस ऑफ ग्रुप डिस्कशन, इसे बोलते हैं प्राइमरी डाटा. अब सेकेंडरी डाटा क्या होता है वो भी देखो. सेकेंडरी डाटा इज इंफॉर्मेशन विच हैज़ बीन कलेक्टेड इन द पास्ट बाय समवन. यानी सेकेंडरी डाटा वो होता है जो पहले जिसका कलेक्शन हो चुका है. कलेक्टेड इन द पास्ट यानी पहले हो चुका है. ठीक है ना, पास्ट में बाई समवन किसी के द्वारा. अब जैसे न्यूज़पेपर है, पहले न्यूज़ में आ जाता, दूसरे दिन न्यूज़पेपर आता, तो ये क्या हो गया? सेकेंडरी डाटा हो गया. क्लियर. एंड कंपनी रिपोर्ट्स, ये आपका सेकेंडरी डाटा है. ठीक है ना. अब इसके बाद हमारा प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा. ठीक, देखते हैं प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा. देखिए प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा. तो डाटा का प्रेजेंटेशन हम डिफरेंट टाइप से कर सकते हैं, वेरियस टाइप से. एक फर्स्ट टाइप होता है हमारा टेबल सॉरी. और सेकंड होता है आपका बार ग्राफ. ठीक है ना, बार ग्राफ. और थर्ड होता है आपका हिस्टोग्राम. और फोर्थ होता है आपका पॉलीगन डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन. ठीक है ना, पॉलीगन. ये तो होता है प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा. वैसे एक और होता है पाई चार्ट, वो आपने क्लास 8 में पढ़ा होगा आप, बट आपके सिलेबस में नहीं है. ठीक है ना. और इधर आपका सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ डाटा क्या होता है? सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ डाटा. सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ डाटा. ये होता है आपका मीन, मीडियन और मोड. ठीक है ना. तो इसमें आपको यही पढ़ना है. ठीक है ना. तो पहला देखिए टेबल के फॉर्म में कैसे हम डाटा को शो करते हैं. टेबल जैसे कोई दिया है एज ऑफ स्टूडेंट्स या वेट ऑफ स्टूडेंट्स. वेट ले लो, वेट ऑफ स्टूडेंट्स इन केजी. ठीक है ना. ये आपका क्या है? टेबल है. और इधर डाल दीजिए फ्रीक्वेंसी. ठीक है ना. अब यहाँ पर मान लिया ले लिया 0 to 10. मान लिया 0 to 10 kg जो वजन है, मान लिया 5 स्टूडेंट्स का है. इनके बिटवीन कितना है? 5. ऐसे ले लो 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 0 to 5 मत लीजिए भैया, 20 to 25 से ले लो, 25 to 30, 30 to 35 और 35 to 40. इतना ले लो. ठीक है ना. स्टूडेंट्स हैं तो स्टूडेंट्स कम से कम इतना भी हो सकता है, और मैक्सिमम भी और भी हो सकता है. ज़्यादा करने को तो और भी ले सकते हैं, 40 to 45, 45 to 50. ठीक है ना. ये ले लिया. मान लिया 5 स्टूडेंट्स का वेट इनके बिटवीन होगा. जैसे 20 और 25 के बीच में कुछ भी हो सकता है. 21 हो सकता है, 22 हो सकता है, 23, 24 पॉइंट समथिंग ये हो सकता है 5 स्टूडेंट. और 10 स्टूडेंट्स का ऐसे ले लो 10, 20,
1254, ठीक है ना। ये हो गया इसका फ्रीक्वेंसी। क्लियर, ये तो टेबल फॉर्म हो गया। अब इसका बार ग्राफ कैसे बनाते हैं वो भी देख लीजिएगा। बार ग्राफ के लिए देखिए क्या करते हैं हम। बार ग्राफ, ठीक है ना। ये होता हमारा वाई एक्सिस, ये होता एक्स एक्सिस, ठीक है। इधर नंबर डाल दीजिएगा 5, 10, 15, 20, 25, ठीक है ना, और 30। यहाँ पर हम स्पोर्ट्स डाल दे रहे हैं, स्पोर्ट्स, ठीक है ना। मान लिया 10 स्टूडेंट्स हमारा क्या खेलते हैं, हॉकी खेलते हैं। क्या खेल रहे हैं, हॉकी। चलो हम एच डाल दे रहे हैं शॉर्ट में, ओके। और इसमें ब्रेड्थ इक्वल होती, जैसे यहाँ पर जितना डिफरेंस होता उतने ही बाद यहाँ पर दूसरा वाला बनेगा 20 का, 20 या 15 जो भी हो। इसमें कोई और क्रिकेट मतलब गेम डाल दो, क्रिकेट डाल दो यहाँ पर, क्रिकेट, ठीक है ना। थर्ड मान लिया 15 पर है, ठीक है ना। उसके बाद 30 पर, ओके। यहाँ पर हॉकी, यहाँ क्रिकेट, यहाँ पर लूडो डाल दो, यहाँ पर बास्केटबॉल, ठीक है ना। ये आपका ये होता है आपका बार ग्राफ। यहाँ पर इसकी विड्थ देखी जाती है, विड्थ आपकी इक्वल होनी चाहिए, ठीक है ना। अब एक इसका टाइप होता है हिस्टोग्राम। अब हिस्टोग्राम में क्या करते हैं देखिएगा। हिस्टोग्राम में आपकी ब्रेड्थ कुछ भी हो सकती है, ठीक है ना। देखिए अभी हम आपको क्वेश्चन में ज़्यादा समझ में आएगा, अभी तो हम ऐसे ही ओरली बता दे रहे हैं आपको, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5 इधर डाल दीजिएगा, इधर भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है ना। तो हिस्टोग्राम क्या होता है, हिस्टोग्राम में आपकी ब्रेड्थ नहीं होती है, ठीक है ना। इनको मिक्स करके ही लिखते हैं। अब मान लो यहाँ पर एक टेबल बना दिया मैंने, 0 to 1 और 1 to, चलो ऐसे ही डायरेक्ट ही बता दे रहे हैं। 0 to 1 आपका कितना है 3, अब 1 से 2 तक कितना है 4, और 2 to 3 कितना है 2, और 3 to 4 मान लिया 3 to 4 हम यहाँ से ऐसा, इसमें ब्रेड्थ कुछ भी हो सकती, ज़्यादा भी हो सकती, ठीक है ना। लेकिन ये जैसे यहाँ पर स्पेस नहीं होता बिल्कुल भी, और ये यहाँ से ये हो गया 5, ठीक है ना। ये हो गया हमारा हिस्टोग्राम, ठीक है ना। ये होता हमारा एक्स एक्सिस, इसे क्या बोलते हैं हिस्टोग्राम। ये क्वेश्चन में ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है, जब क्वेश्चन करवाएंगे ना। अभी तो हम आपको ऐसे ही बता दे रहे हैं हिस्टोग्राम क्या होता है और पॉलीगन क्या होता है वो भी देख लो। अब पॉलीगन किस टाइप का होगा वो भी देख लीजिए। पॉलीगन में आपके जो बार्स नहीं बनेंगे, ठीक है ना। पॉलीगन आपका किस टाइप से होगा देख लीजिए यहाँ पर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, ठीक है। और एक पॉइंट यहाँ है हमारा, ठीक है ना, और एक पॉइंट यहाँ ले लिया, एक यहाँ ले लिया, और एक, तो हमारा ये बन जाएगा। ये इस टाइप से हमारा क्या हो गया हिस्टोग्राम, ठीक है ना। इसको बोलते हैं हिस्टोग्राम, ओके, ठीक है ना। ये हो गया हमारा हिस्टोग्राम। इसके बाद आते हैं हम अपने सेंटर टेंडेंसी वाले पे, यानी मीन मीडियन मोड क्या होता है, ठीक है। मीन क्या होगा वो देख लीजिए। सबसे पहले मीन हमारे सिलेबस में जो दिया अनग्रुप्ड डाटा दिया गया है, क्या दिया अनग्रुप्ड डाटा। अनग्रुप्ड क्या डाटा क्या, इसको हम एग्जाम्पल से समझाते हैं आपको। हमारे पास कोई नंबर दिए गए हैं 2, 8, 6,
4 5 1, ठीक है ना। अब इसका अगर हमें मीन निकालना है तो कैसे निकालेंगे? मीन का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है ना। अब इसमें देखिए टोटल ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, अपॉन में तो आएगा 6, और ऊपर क्या करें, सम ऑफ ऑल यानी सबका सम करेंगे, 2 + 8 + 6 + 4 + 5 + इनको ऐड कर दीजिएगा, 1 और 5 6, 6 4 10, 10 और 6 16, 16 और 8 24 और 2 26 अपॉन 6, 6 का डिवाइड कर दीजिए कितना आएगा, 6 4 जा 24, यहाँ पर कितना आया 2, 6 3 जा 18, 6 3 जा 18, यानी क्या 4.33, ये हमारा हो गया मीन, ठीक है ना। देखिए अगर आपका टेबल की फॉर्म में दिया है तो हम मीन कैसे निकालते हैं, देखिए एक एक्स दिया होगा और एफ दिया होगा, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एफ एक्स यानी एफ और एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 बन जा 2, 3 2 जा 6, 5 3 जा 15, 7 4 जा 28, 3 5 जा 15, ठीक है ना। और अब एफ यानी हमारा फॉर्मूला जो होता है इसमें मीन में क्या होता है, मीन को हम एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। और ये होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, ठीक है ना। अब सिग्मा का मतलब सम होता है, यानी इन सब का सम सिग्मा एफ एक्स हो जाएगा, इन सब का सम सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ क्या इनको ऐड कीजिए, 2 और 3 5, 5 5 10, 10 और 7 17, 17 और 3 20, इनको ऐड कीजिए, 2 और 6 8, 8 5 13, 13 और 8 21, 21 और 5 26, और 2 इधर आ गया, 2 और 1 3, 3 2 5, 5 और 1 6, ये आ गया आपका सिग्मा एफ एक्स, ठीक है ना। अब इसका देखिए क्या करेंगे, अब सिग्मा एफ एक्स क्या है 66, और सिग्मा एफ हमारा 20, तो जरा कीजिए डिवाइड, देखो पहले 2 से कट कर दो, 2 10 जा 20 होता, और 2 3 जा 6, 2 3 जा, अब जब 10 का डिवाइड कर देखो जितने जीरो होते हैं अपॉन में ना 1 में, उतने ही डिजिट पहले पॉइंट लग जाता है, यानी ये 33 है ना, तो जैसे एक जीरो है 1 में की बात, तो एक डिजिट पहले पॉइंट लग गया, ये हो गया हमारा इसका आंसर, ठीक है ना। ये तो इसका था एग्जाम्पल। अब क्या करते हैं, अब मीन देख लीजिए, सॉरी मीडियन कैसे निकालते हैं, मीडियन का भी देखो मीडियन का एग्जाम्पल से समझा रहे हैं, देख लीजिए बहुत अच्छी तरीके से। मीडियन क्या होता है, अगर अनग्रुप डाटा इसके भी देखो क्या तरीके होते हैं, एक आपका दिया है मान लो डेटा हमारे पास 2 3 5 4 7 9 और 6, ठीक है ना। सबसे पहले तो हम इसे अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग, तो असेंडिंग ऑर्डर में कर लीजिए, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, अरेंज इन असेंडिंग, एग्जाम्पल है, ठीक है, इसको एग्जाम्पल से ही समझाएंगे, असेंडिंग ऑर्डर। अब इसको अरेंज कीजिएगा, तो सबसे पहले आएगा 2 3 4 5 6 7 9, ठीक है ना, ये आ गया। अब इसमें क्या करेंगे, देखो मीडियन का मतलब मीडियन मिडिल वाला पॉइंट जो आंसर 1, पहले से काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7, एन इक्वल कितना है 7, ठीक है ना, ये ऑड है। अगर ऑड है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है मीडियन का, देख लीजिए, ऑड में फॉर्मूला होता है इफ एन इक्वल ऑड देन मीडियन इक्वल होता है n+1 अपॉन 2 द ऑब्जर्वेशन, ठीक है ना। n का मतलब ये 7 है, तो 7 + 1 अपॉन 2 ऑब्जर्वेशन। अब n+7 + 1 कितना हुआ 8, 8 अपॉन 2 ऑब्जर्वेशन, और यहाँ हो गया 4th ऑब्जर्वेशन, ठीक है ना।
अब ये फोर्थ ऑब्जर्वेशन क्या होगा, देखो यहाँ से काउंट करें, इधर से नहीं इधर से, 1 2 3 4, ये वाला जो आंसर हो गया ये आपका हो गया आंसर, ठीक है ना। और डायरेक्ट निकालना चाहो तो कैसे निकालेंगे, अगर ऑड है तो देखो सबसे पहले तो हम जैसे 7 है, 7 का हाफ करेंगे तो कितना आएगा 3.5, 3.5 तो हो नहीं सकता है ना। तो अब इसका जैसे 3, अब ये इसमें से इधर से बीच वाला टर्म ले लो या इधर से बीच वाला टर्म ले लो, तो वही इसका आंसर होता है। या ऐसा कर दें हम डायरेक्ट, n इक्वल हमारा 7 है ना, तो उसमें 1 ऐड करके 2 का डिवाइड कर दो, जैसे 7 है तो 1 ऐड किया तो 8 हुआ, 2 का डिवाइड किया कितना गया 4, तो 1 2 3 4 ये आंसर हो गया, ठीक है ना। ये डायरेक्ट निकालने का तरीका है। या डायरेक्ट आपको चाहे इधर से, मतलब बीच में जो टर्म आ रहा है वही इसका मीडियन होता है, ठीक है ना। अब ये तो चलो ऑड के लिए था, अब इवन के लिए क्या करेंगे वो भी देख लो। अगर हमारे यहाँ पर टर्म्स इवन है, ठीक है ना, इसी में हम देखो कर दे रहे हैं अभी इवन वाला भी, कोई दूसरा ले लीजिएगा ये तो ऑड के लिए था, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम कोई चलो दूसरा डाटा ले लीजिएगा, 3 8 4 5 2 6 इतने ही रहे, ठीक है। अब ये इवन है ना तो पहले ऑर्डर से लिख लो, 2 3 4 5 6 8, ओके। n इक्वल यानी कितने 1 2 3 4 5 6 और 6 क्या होता इवन, ठीक है ना। अब सबसे पहले देखो इसमें 6 का हाफ किया तो कितना आएगा 3 आएगा, ठीक। अब थर्ड ये आंसर नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर बीच के 2 टर्म्स हैं, ठीक है ना, 2 हैं, तो या तो अब हम क्या करेंगे इन दोनों को ऐड करके 2 का डिवाइड कर दो तो निकल आएगा इसका मीडियन, ठीक है ना। और फॉर्मूला लगाना चाहो फॉर्मूला लगा ले, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है मीडियन का, इवन के लिए फॉर्मूला देख लीजिए, इवन के लिए फॉर्मूला लगता है मीडियन इक्वल 1/2 n/2 ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 प्लस 1 ऑब्जर्वेशन, ठीक है ना, इनको बोलते हैं ऑब्जर्वेशन, ओके। अब 1/2 n कितना हमारा 6, तो 6/2 ऑब्जर्वेशन प्लस 6/2 प्लस 1 ऑब्जर्वेशन, ठीक है ना। अब देखिए 6/2 यानी थर्ड हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 1/2 थर्ड ऑब्जर्वेशन प्लस, देखो ये तो 3 हो गया, 3 + 1 कितना हो गया 4, यानी फोर्थ ऑब्जर्वेशन, ठीक है ना। अब थर्ड और फोर्थ ऑब्जर्वेशन क्या है वो भी देख लो, यहाँ से काउंट करो 1 2 3, ये थर्ड है ये फोर्थ है, 4 + 5 4 + 5, ठीक है ना। ये 4 + 5 कितना हो गया 9, तो ये देख लीजिए क्या हो जाएगा 1/2 × 9, 9 में जरा 2 का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 4.5, इसका जो मीडियन निकल गया वो क्या आएगा 4.5, ठीक है ना। या मिडिल 2 टर्म्स को ऐड करके 2 का डिवाइड कर दो डायरेक्ट निकल आएगा, ठीक है ना। ये तो था मीडियन आपका इवन और ऑड के लिए। अब मोड क्या होता है, मोड देख लीजिएगा मोड होता है आपका मोस्ट फ्रिक्वेंटली नंबर, ठीक है ना। मोड के लिए एग्जांपल्स क्या है वो भी देख लो, 2 5 3 8 2 3 1 5 3, ठीक है ना। सबसे पहले इसको अरेंज कर दीजिएगा, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, तो अरेंज कीजिएगा 1 2 2, इसके बाद 3 3 3, इसके बाद क्या आएगा 5 5 8, पहले काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है ना। अब देखिए 2 2 टाइम्स है, ठीक है ना, 3 3 टाइम्स है, 5 2 टाइम्स है, 8 1 टाइम और 1 1 टाइम, तो यानी मैक्सिमम यहाँ पर क्या है 3 है, तो आपका जो मोड होगा ना वो क्या होगा 3, यानी क्या हो जाएगा मोड इक्वल 3, बिकॉज 3 इज मोस्ट फ्रीक्वेंटली नंबर, 3 इज मोस्ट फ्रीक्वेंटली नंबर, फ्रीक्वेंटली, ठीक है ना। जो सबसे अधिक बार आता वही उसका क्या हो जाता मोड, ठीक है ना। जो मैक्सिमम टाइम्स आता है वो हो जाएगा इनका मोड, ओके। ये था आपके चैप्टर का कॉन्सेप्ट। अब आप स्टार्ट कर सकते हैं एक्सरसाइज।